नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में आपको हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न कराने वाले हैं और सामान्य ज्ञान के प्रश्न में आज हम विश्व भूगोल के प्रश्न करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल एग्ज़ाम। तो आइए दोस्तों, सीधे आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 5, 6, 7, 8। तो विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या 7 हो जाएगी, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों 2 नंबर का हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? श्रीरंग द्वीप, माजुली द्वीप, भवानी द्वीप, अगंती द्वीप। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा माजुली द्वीप, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने माजुली को दुनिया का सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम दिया है। यह सुंदर नदी द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और यह दक्षिण में ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तर में खुटी ब्रह्मपुत्र की उपधारा सुबानसिरी नदी द्वारा बना है। आगे भी इसमें है, यह द्वीप मिसिंग देवरी और सोनोवाल कछारी जनजातियों द्वारा बसाया गया है। द्वीप के लोग मिसिंग, असमिया और देवरी भाषाएं बोलते हैं। यह लगभग 1,60,000 व्यक्तियों का घर है और नव वैष्णव असमिया संस्कृति का केंद्र है। आगे है, यह लगभग 880 वर्ग किलोमीटर भूमि को कवर करता है और असम के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी की नियमित बाढ़ के कारण माजुली भारी कटाव से ग्रस्त है। और इसमें आगे है, यह अनुमान है कि यह पिछले 30 से 40 वर्षों में कटाव के कारण अपने क्षेत्र का लगभग 1/3 भाग खो चुका है। यह हाल ही में एक जिला घोषित किया गया था और पहले जोरहाट जिले के अंतर्गत एक उपखंड था। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भी शामिल किया गया है। अगला दोस्तों यहाँ से हम प्रश्न लेंगे। 3 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, आधार से शिखर तक मापा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? अगर आधार से शिखर तक मापा जाए तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, मौका केया, माउंट चिम्बोराजो और डेनाली। तो अगर आधार से शिखर तक नापा जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा मौना कोआ। वैसे तो माउंट एवरेस्ट सभी जानते हैं सबसे ऊंचे पर्वत श्रृंखला है, लेकिन अगर आधार से नापा जाएगा तो मौना केया हो जाएगा हमारा सबसे ऊंचा पर्वत। इसके बारे में हमने कुछ दिया है, आप देख सकते हैं। BBC साइंस फोकस के अनुसार आधार से शिखर तक दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत मौना केया है, जो हवाई USA में एक लंबे समय से निष्क्रिय ज्वालामुखी है। कुल मिलाकर इसकी ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर या इतने 33,481 फीट कह सकते हैं, जो माउंट एवरेस्ट से 8,849 मीटर से अधिक है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अब हमारा 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, सबसे गहरी समुद्र खाई कहाँ पाई जाती है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो सबसे गहरी समुद्री खाई पाई जाती है प्रशांत महासागर में। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक महासागरीय खाई है
जो मारियाना महाद्वीप से लगभग 200 किलोमीटर यानी 124 मील पूर्व में है। यह पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय खाई है। आगे प्रश्न पर हम चलेंगे। 5 नंबर के प्रश्न पर हम आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र विश्व का सबसे छोटा एवं उथला है? आर्कटिक महासागर, बाल्टिक महासागर, भूमध्य सागर, आजोव सागर। तो इसमें दोस्तों आजोव सागर सही उत्तर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। अगर सबसे छोटे केवल की बात कर ली जाए, यानी यहाँ पर जो एक शब्द लगा हुआ है इस प्रश्न में उथला हुआ, तो यहाँ पर हमारा उत्तर आर्कटिक हो जाएगा। लेकिन उथला हुआ पूछा गया है, इसलिए हमारा आजोव सागर सही उत्तर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है, लेकिन यह सबसे छोटा और उथला समुद्र नहीं है। सबसे छोटा और उथला समुद्र का खिताब वास्तव में यूक्रेन और रूस के बीच स्थित आजोव सागर का है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। 6 नंबर के प्रश्न पर हम आ चुके हैं। विश्व में सबसे अधिक पेमल सिरप का उत्पादन कौन सा देश करता है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कनाडा अपने पेमल सिरप उत्पादन के लिए जाना जाता है। एग्रीकल्चर एवं एग्रोएलिमेंटेयर कनाडा के अनुसार यह देश दुनिया के 85% मेपल सिरप का उत्पादन करता है। अब हमारा यहाँ पर 7 नंबर का प्रश्न आ जाता है। 7 नंबर का हमारा प्रश्न है, किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? होंगहो, यांगसी, मेकांग, अमूर। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा होंगहो, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। और इसे ही चीन का शोक कहा जाता है। और भारत की होंगहो के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महानदी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि भारत में होंगहो नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो इसका उत्तर महानदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब, यूराल, वोल्गा, राइन। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाती है वोल्गा। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यूरोप के 10 देशों से गुजरने वाली नदी की अगर हम बात कर लें तो ये डेन्यूब हो जाती है। डेन्यूब यूरोप के 10 शहरों से होकर गुजरती है और इसके अलावा ये 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। तो कभी कभार प्रश्न आ जाता है कि यूरोप की ऐसी कौन सी नदी है जो 5 राजधानियों से होकर गुजरती है? तो डेन्यूब यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। 9 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है? हडसन, थेम्स, राइन, पोटेमैक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा थेम्स, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हडसन की ये नदी की अगर हम यहाँ पर बात कर लें तो ये न्यूयॉर्क से बहती है, और राइन नदी की बात कर लें तो ये बस से बहती है। थेम्स यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है। 10 नंबर का हमारा प्रश्न है, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजॉन, नील, होंगहो, सिंधु। तो आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात कर लें तो ये अमेजन हो जाएगी, अमेजॉन हो जाएगी। यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। सबसे चौड़ी नदी भी यही है, और अगर कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो भी अमेजॉन नदी ही यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी, नील नदी, पराना, सिंधु नदी। तो
इसका दोस्तों सही उत्तर हम तब जानेंगे जब पहली नदी कौन सी है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब आपका उत्तर देते, तब आपका जवाब हो जाता नील नदी। ये आप नोट कर सकते हैं, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी अगर लंबाई की बात कर लें तो ये 6,990 किलोमीटर की है। और दूसरी की बात कर लें तो दूसरी अमेजॉन हो जाती है, जिसकी लंबाई की बात कर लें तो ये 6400 हो जाती है किलोमीटर। और यहाँ पर तीसरी, या जो इस प्रश्न में पूछा भी गया है, तो तीसरी सबसे लंबी नदी की कौन सी है, तो इसकी अगर बात कर लें तो यांगसी सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन, ए ऑप्शन, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लें तो इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। कितनी है? 6300 किलोमीटर है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है? हडसन नदी निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है? वॉन, बैंकॉक, न्यूयॉर्क, लंदन। तो हडसन नदी का सही उत्तर, हडसन नदी किस शहर से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। वॉन की बात कर ली जाए तो अभी हमने बताया था ये राइन नदी हो जाती है। और इसके अलावा बैंकॉक की बात कर लें तो ये चाओ फ्राया मीनाम से नदी के किनारे स्थित है। और लंदन की बात कर लें तो ये टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 13 नंबर का प्रश्न आ जाता है, नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है का स्रोत कौन सी अफ्रीकी देश है? मिस्र, इथोपिया, सूडान, अल्जीरिया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तो इसमें दोस्तों इथोपिया हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नील नदी मिस्र, सूडान और अल्जीरिया सहित कई अफ्रीकी देशों से होकर बहती है, लेकिन इसका स्रोत वास्तव में इथोपिया हाईलैंड्स में स्थित है, विशेष रूप से ताना झील में। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का इथोपिया सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। 14 नंबर के प्रश्न पर अब हम आ चुके हैं। 14 नंबर का हमारा प्रश्न है, अमेजॉन नदी निम्न में से किस देश से होकर बहती है? यूएसए, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। यानी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। आगे यहाँ पर दोस्तों देखिए, अमेजॉन मुख्यतः ब्राज़ील और पेरू से होकर गुजरती है और कोलंबिया और पेरू के बीच की सीमा का हिस्सा है। कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में इसकी प्रमुख सहायक नदियों की एक श्रृंखला है, जिनमें से कुछ मारानोन और उकायाली में बहती है और अन्य सीधे अमेजॉन में बहती हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न पर हम आ चुके हैं। 15 नंबर का हमारा प्रश्न है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में बहने वाली नदी नहीं है? केन्या, मिस्र, अल्जीरिया, तंजानिया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्जीरिया हो जाएगा। अल्जीरिया में नील नदी नहीं बहती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नील नदी अल्जीरिया से होकर नहीं बहती है। नील नदी विश्व की और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, और अफ्रीका की भी ये सबसे लंबी नदी है। उसकी लंबाई की बात कर लें तो 6670 किलोमीटर की है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का दोस्तों अल्जीरिया यानी सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 16 नंबर का प्रश्न आ जाता है, सिंधु नदी को किस देश की नील नदी के रूप में भी जाना जाता है? चीन, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान। तो सिंधु नदी को पाकिस्तान की नील नदी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु नदी स्थानीय रूप से सिंधु कहा जाता है और एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो मानसरोवर झील के आसपास तिब्बती पठार से निकलती है। और यह नदी लद्दाख से होकर गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र हिंदू कुश पर्वतमाला की ओर बहती है और फिर एक नदी में बहती है। पाकिस्तान की संपूर्ण लंबाई के साथ दक्षिण दिशा में जाती है ये।
तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अब हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अफ्रीका की सींग में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया, सूडान। तो इसमें दोस्तों सूडान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों सूडान हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीन तो ये 4 देशों, अफ्रीका की सींग 4 देशों से मिलकर बनता है, जिसमें 3 तो ये हो गए। चौथे देश की बात कर लें तो जिबूती देवा इसका सही उत्तर हो जाता है, चौथा इसका। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बोल्विया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बोल्विया, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यह सभी दक्षिण अमेरिका के देश हैं। ये जो ऑप्शन में दिए हैं सभी दक्षिण अमेरिका के देश हैं और इनमें बोल्विया और पराग्वे देश स्थल देश हैं। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम दोस्तों चलेंगे और आज का हमारा 20 नंबर का प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है और आइसलैंड दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इक्वाइक जो है ये आइसलैंड की राजधानी है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, और आज की क्लास में कितने प्रश्न आपके सही हुए ये आपको कमेंट करके बताना है। और तो आज की क्लास हम फिर यहीं पर दोस्तों समाप्त करेंगे। कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।